पहली बार भगवान जगन्नाथ को क्यों चढ़ाया जा रहा है हलाल प्रसाद? भगवान जगन्नाथ को कहां चढ़ाया जा रहा मुस्लिमों के द्वारा बनाया हलाल प्रसाद? किसने हलाल प्रसाद की अनुमति दी लेकिन रथ यात्रा मेले पर लगा दिया बैन? दोस्तों, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के चरित्र को बड़ी तेजी से बदलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज और त्योहारों में मुस्लिम तत्वों को घुसाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें तब से शुरू हो गई थी जब ममता बनर्जी पहली बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन जब से बंगाल में बीजेपी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ, तब से टीएमसी की तरफ से इसमें काफी तेजी देखी जा रही है। आज हाल यह है कि बंगाल में भगवान जगन्नाथ के लिए मुस्लिम लोग हलाल प्रसाद बना रहे हैं, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद तो दूर, वहां मुसलमानों की एंट्री पर भी बैन है। दोस्तों, बंगाल में तो मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की जगह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मेले पर ही बैन लग गया है। वीडियो में बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दीघा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर एक बड़ा जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। निर्माण शुरू होने के बाद से ही ये सीएम ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, लेकिन अप्रैल 2025 में उद्घाटन के बाद से इसे लेकर कोई ना कोई विवाद हो रहा है। ताजा विवाद मंदिर में बांटे जा रहे प्रसाद को लेकर है। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाया है कि मंदिर का प्रसाद तैयार करने का काम मुस्लिम दुकानदारों को दिया गया है, जो अपने तरीके से हलाल प्रसाद बना रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया है। उन्होंने एक लिस्ट भी पोस्ट की जिसमें उन दुकानों के नाम हैं जिनके मालिक मुसलमान बताए जा रहे हैं। मालवीय ने कहा कि ये दुकानें मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाए और बांटे जाने वाले खाजा और पेड़ा जैसी मिठाइयां बना रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहां पुरी का असली जगन्नाथ मंदिर गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं देता, वहीं ममता सरकार मुसलमानों के द्वारा बनाए गए प्रसाद को बांटकर मंदिर की पवित्रता का अपमान कर रही है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और भाजपा इसे हिंदू भावनाओं से जुड़ा मामला बता रही है। उधर टीएमसी ने बीजेपी के आरोप का जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, प्रसाद में कोई धर्म नहीं होता, इनकी मानसिकता छोटी है। भगवान तो सभी के हैं, भगवान के नाम पर प्रसाद तो सभी के लिए होता है। शुवेंदु अधिकारी तो नास्तिक हैं, वो क्या प्रसाद खाएंगे? यानी साफ है कि ममता सरकार के मंत्री ने इस बात का खंडन नहीं किया है कि प्रसाद को मुसलमान दुकानदार बना रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि प्रसाद का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर फिरहाद हाकिम से सवाल है कि अगर प्रसाद का कोई धर्म नहीं होता तो फिर प्रसाद चढ़ाने वाले हिंदू काफिर कैसे हो गए? एक तरफ मुस्लिम दुकानदार प्रसाद बनाकर उन्हें हिंदुओं को बेच रहे हैं और मोटी कमाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही हिंदू उनके लिए काफिर भी हैं, क्योंकि वो मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी की मूर्ति की पूजा करता है और वहां प्रसाद चढ़ाता है। इन मंत्री जी का तो अजीब तरह का दोगला तर्क है। दोस्तों, बीजेपी ममता सरकार की इस सफाई को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम लोग मांस और गोश्त खाने के बाद शुचिता का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उनके लिए हिंदू भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। फिर वो जिस हाथ से मांस खाते हैं उसी हाथ से प्रसाद बनाते और बेचते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में किस तरह मांस और चर्बी की मिलावट पाई गई, उसे पूरी दुनिया जानती है। बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रसाद तो सनातन धर्म का प्रसाद है, हम उस प्रसाद को माथे पर लगाते हैं, हम चप्पल उतार कर प्रसाद देते हैं। प्रसाद सनातन धर्म का हिस्सा है। वे लोग जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो सनातनियों को काफिर समझते हैं, अगर वो प्रसाद बनाते हैं तो हम उस प्रसाद को नहीं मानेंगे। दोस्तों, हलाल प्रसाद के अलावा ममता सरकार ने 629 साल पुरानी परंपरा रथ यात्रा मेला के आयोजन की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। मेला हर साल मालदा जिले के जलालपुर कस्बे में आयोजित किया जाता है। ममता सरकार के फैसले से यहाँ रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। मेला का आयोजन श्री महाप्रभु मंदिर के पास होता है, जो करीब एक हफ्ते तक चलता है। रथ यात्रा इसका हिस्सा होती है। पुलिस ने सिर्फ रथ यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन मेले की मंजूरी नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि इससे इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। हिंदू समुदाय अब इस फैसले से नाराज है। ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, जिसे पहली बार ममता सरकार रोकने जा रही है। रथ यात्रा समिति के सचिव गौतम मंडल ने कहा कि ये मेला बाबर और मुगलों के आने से पहले भी हो रहा है। इसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण रोका जा रहा है। ममता सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आयोजकों ने अब जिला मजिस्ट्रेट और कोर्ट का रुख करने का फैसला किया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के अंदर मुस्लिम तत्व घुसाने की जो कोशिश हो रही है और हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की जो साजिशें चल रही हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।